अरे अवनीश जी शांत हो जाएं। यश भारती जी, मोहब्बत कांग्रेस के साथ बहुत जल्दी खत्म हो गई मध्य प्रदेश में। देखिए प्रशांत भाई, दो बातें हैं। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था, उन्हें बार बार हमारे नेता की बहुत चिंता हो रही थी। तो कितनी सीटें छोड़ने वाले हैं हमारी पार्टी के लिए वो बता दें। अगर इतनी चिंता हो रही है तो अपनी चिंता करें, जो वादे की उस पर बात करें। जातीय अरे सवाल का जवाब मेरे आने दीजिए, उन्होंने पूछा, मैं अपनी बात रख। अच्छा, आपका समझौता किससे ये तो पता नहीं है। सिंधिया जी जहां चले जाएंगे आप वहां चले जाएंगे, तो इसीलिए आपके समझौते पे तो भरोसा जनता करती नहीं ना। तो 27% आरक्षण की बात थी, 27% आरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। जनता ने मौका दिया लेकिन आज तक 27% आरक्षण आ नहीं पाया। उस पर सवाल का जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, वो नहीं करेंगे। जातीय जनगणना की मांग उठ रही है, उस पर बात नहीं रहेगी। गुर्जर आंदोलन, अच्छा यूपी में आप 27% आरक्षण का चलिए जिक्र करें थोड़ा सा। एक आपकी भी सूची आई है, उस पर भी जिक्र कर लेते हैं। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनकी पत्नी को आपने टिकट दे दिया, मीरा यादव, फिर उनकी बेटी को भी आपने टिकट दे दिया। तो परिवारवाद पर तो मतलब तस्वीर स्पष्ट है ना कि हम तो इसी लाइन पर चलेंगे। प्रशांत भाई बात पूरी हो जाने दीजिए, सवाल आप पूछिए, जवाब मेरा रहने दीजिए। जवाब आपके नहीं होंगे, जवाब तो मेरे ही होंगे ना। हाँ नहीं तो बताइए ना, परिवारवाद का विरोधी कौन है? परिवारवाद का विरोधी वो है कि जितने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, यूपी वाला रहेगा ना। अरे सुन लीजिए ना प्रशांत, जवाब मेरा रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से जितने मुख्यमंत्री रहे उनके परिवारों को टिकट दे दीजिए। कैलाश सारंग कौन है? विश्वास सारंग जी उनके बेटे हैं, उनको टिकट दे दीजिए। तो यही सवाल उठेगा ना, अगर कांग्रेस बीजेपी में परिवारवाद है तो जनता तीसरे विकल्प को क्यों चुनेगी भाई? जवाब मेरा रहने पहले से परिवारवाद पर चले। सवाल है ना, ये सवाल सुनिए ना। परिवारवाद का विरोध कौन कर रहा है? हम क्या विरोध कर रहे हैं? विरोध जो कर रहा है सवाल उससे होना चाहिए। सवाल आप उससे कीजिए ना जो विरोध कर रहा है। पहले पिता विधायक थे कैलाश विजयवर्गीय, फिर बेटा बन गया, फिर पिता बन गया। वही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर कांग्रेस बीजेपी में आपको परिवारवाद लगता है, जनता भी अगर परेशान है, तो भाई तीसरा ऐसा दल क्यों एक्सेप्ट करेगी जनता? नहीं, जनता परेशान नहीं है उस चीज से, ये भारतीय जनता पार्टी परेशान है। ये कहने के लिए परिवारवाद की बात कहते हैं, लेकिन जब टिकट देना होता है तो इनके पास प्रत्याशी नहीं है। कहने के लिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जब चुनाव लड़ाना होता है तो अतीत को लड़ाते हैं, परिवार के लोगों को लड़ाते हैं। जिसका विरोध करते हैं वही काम करेंगे, तब इनके पास कोई नहीं बचता है। चलिए ठीक है दिनेश। अरे ठीक प्रशांत जी, पंकज जी, मैं ये आग्रह कर रहा था कि सपा के हमारे मित्र, मैं नहीं जानता उनको, भारती जी को सपा के प्रवक्ता हैं, जो भी आपने बुलाया सम्मानित है। उन्हीं के नेता अखिलेश यादव ने अभी कांग्रेस की स्क्रीन पर बेइज्जती करी, वो स्वीकार नहीं कर रहे जी। अब यदि वो अपने नेता की बात स्वीकार न करे तो उनका विवेक, उनका विषय, मुझे इस पर आपत्ति नहीं। एक विषय दूसरा, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा प्रशांत जी कि परिवारवाद वो होता है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के फ्रेंचाइजी होल्डर, उनका बेटा अलग से अथॉरिटी बनकर टिकट अनाउंस करे, वो परिवारवाद होता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के संस्कार यदि कांग्रेस को समझ में आ जाते हैं, अरे भारतीय जी सुन तो लो, अभी अखिलेश जी ने बेइज्जती करी कांग्रेस। परिवारवाद अभी अखिलेश जी ने कि अमित शाह अलग राजनीति करें, उनका बेटा अलग राजनीति करे, वो परिवार। अरे भारतीय कांग्रेस बताइए ना, परिवारवाद पे आप बताइए। अखिलेश यादव जी का नाम भी बताइए, वो एक सम्मानित नेता हैं और विचारिक रूप से सपा कांग्रेस विचार बेइज्जती करी कांग्रेस ठीक है, चुनाव गठबंधन एक अलग विषय है, देखेंगे बाद में। जी ने क्या कहा, अभी वोटिंग नहीं हो गई, पंकज जी बहुत समय बाकी है, पंकज जी बता दीजिए भाजपा का क्या रोल है? अरे अखिलेश जी ने क्या कहा उस पर बताओ। भाजपा का क्या रोल है? अरे कांग्रेस को क्या कहा उन्होंने? क्या कहना है उसमें? अरे कांग्रेस को क्या कहा? अरे क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? हमको बताना है कांग्रेस विश्वासघाती है। अरे हम स्थापित कर रहे हैं कांग्रेस विश्वासघाती है। कांग्रेस ने विश्वासघात किया साथियों के साथ, जनता के साथ, लोगों के साथ, वीरेंद्र रघुवंशी के साथ, सबके साथ विश्वासघात। चलिए यश भारती जी, चलिए ठीक है यश भारती जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। यश भारती जी, कांग्रेस से आप 2 कदम आगे निकल गए, 300 यूनिट फ्री पेशाब कर रहे हैं आपके नेता। अरे ठीक है यश भारती जी 300 यूनिट फ्री बिजली का भरोसा दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं, कांग्रेस से भी 2 कदम आगे निकल गए। एक सवाल और जोड़ लीजिए यश भारती जी से सवाल है कि अगर आपका कोई नेता या विधायक चुनकर आता है तो रोक पाएंगे अपने साथ उसे? अभी तक तो नहीं रोक पाए। देखिए ये तो जी, अरे ये वो लोग अब बीच में बोल रहे हैं पंकज जी, वो बोल रहे हैं जो भाग गए हैं छोड़ करके, जनादेश छोड़ करके भाग गए। अभी सवाल किया गया कि भाई ये जो केंद्रीय मंत्री पद है, ठीक है, अरे क्यों आप रोते बहुत हैं भाई, आप रोते बहुत हैं और बीच बीच में बहुत रोते हैं, आप बोलने की जगह रोने लगते हैं।
आप अपनी भूमिका नहीं बता रहे हैं, रोने लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी से कितना सीखेंगे रोना, योगी जी से कितना सीखेंगे रोना, बोलना सीखिए, बात करना सीखिए। आपने अपने बात आखिरी कमेंट दिनेश निगम त्यागी जी से कहा जा रहा है विंध्य में भी बहुत बवाल है, भोपाल में भी अभी तय नहीं कर पा रही है पार्टियां। दिनेश निगम त्यागी जी, दिनेश निगम त्यागी जी, दिनेश त्यागी जी, दिनेश त्यागी जी, दिनेश त्यागी जी प्लीज। क्यों रो रहे हो? कांग्रेस को विश्वासघाती कहा उन्होंने, उस पर उत्तर दो। रोते नहीं है त्यागी जी, त्यागी जी, अरे सर औरों को भी बोलने दीजिए ना, और उनको भारती जी औरों को भी बोलने दीजिएगा। चलिए ठीक, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंतजार करना होगा कि अब सीटों का ऐलान कब होता है।